निफ्टी बैंक निफ्टी में एक स्लो अप ट्रेंडिंग डे नजर आ गया। अब कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? क्या बाइंग की ओर पे देखना है कि सेलिंग की ओर पे देखना है? प्लस फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका भी ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग लाइन 19,393 पे, शेड बिलो 19,400। अब स्ट्रक्चर समझ लेते। करंटली एक पुल बैक वाला स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड नहीं है, पुल बैक वाला स्ट्रक्चर है। मार्केट में ओवरऑल व्यू लेके जाए तो डाउन ट्रेंड कब हो जाएगा? जब 18,800 के नीचे आना शुरू करेंगे। ये लेवल जो है, ये स्विंग जो है, ये तोड़ना शुरू करेगा, तब उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में माने जा सकता है मार्केट को। सो पुल बैक है। अब यहां पे मार्केट ने कभी बेस बना के ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में ऑल टाइम हाईज नजर आ सकता है। ये ऑलरेडी एक सपोर्ट का जोन है, ठीक वही जोन्स के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा हल्का प्राइस एक्शन बना रहा है। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को? ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो हम अग्रेसिवली पॉजिटिव हो सकते हैं मार्केट के अंदर। जब तक जब पुल बैक्स आ रहे तो यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं, बट अग्रेसिवली बाइंग के ओर पे ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही हमें देखना है। प्लान सिंपल है। सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, अब ये लेवल्स पे मैं सेल नहीं कर सकता हूं। कौन से लेवल्स पे सेल कर सकता हूं? कभी यहां से रिजेक्शन लिया मार्केट ने तो मैं सेल कर सकता हूं, या ये बेस जो बनाया है यहाँ पे 19,300 के आसपास में, ये 19,300 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो मैं सेलिंग के लिए देख सकता हूं। तो ये प्लान है हमारा। देखते हैं अभी 15 मिनट पे कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें एग्जीक्यूट करना है बाइंग या सेलिंग के लिए। सो कल के दिन पे कभी फ्लैट खुल गया मार्केट, सिंपल ही रखना है हमें। ये जोन हमारा एक वॉलेटिलिटी वाला जोन होने वाला है। फ्लैट खुल गया मार्केट, 19,420 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, हम यहाँ पे बाइंग की ओर पे देखेंगे। 19,488 का हमारा टारगेट रहने वाला है फर्स्ट। ये लेवल के यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके कंटिन्यूएशन दिया तो 19,500-560 का लेवल नजर आ सकता है, बट प्राइमरी टारगेट हमारा 488 के आसपास का ही है। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो ज्यादा इंटरेस्टेड में होने नहीं वाला हूं। डायरेक्ट सेल ऑफ आने की उम्मीद थोड़ी कम है ये केस में। जब तक 19,300 ये लेवल्स को निकलना शुरू नहीं कर देता है, 19,290 19,300 का लेवल तोड़ना शुरू नहीं कर देता है, जब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। सो कभी गैप डाउन हुआ ये जोन के बीच में, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, बट गैप डाउन हुआ 19,300 के आसपास में तो यहाँ पे ब्रेकडाउन में ट्रेड करने को रेडी हूं। 19,300 का लेवल जैसे ही तोड़ दिया, एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल का वेट करूंगा। कैंडल लो के नीचे शॉर्ट, 19,260 230 का टारगेट, 19,190 का फाइनल टारगेट। सो फ्लैट खुल गया मार्केट, बाइंग की ओर पे देखेंगे। गैप डाउन खुला ये जोन के अंदर, इंटरेस्टेड हूं नहीं। 19,300 के आसपास में गैप डाउन खुला तो 3 मिनट का ब्रेकडाउन हम ट्रेड करने वाले हैं। अब कभी गैप अप ओपन हुआ, देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप अप हुआ 430 440 के आसपास में, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कभी गया मार्केट तो यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं। तो प्लान सिंपल है, गैप अप हुआ, पुल बैक का वेट करना, सपोर्ट लेने देना, फिर उसके बाद हम कुछ बाइंग की ओर पे देखेंगे। एग्जांपल आज का ही देख लीजिएगा, फ्लैटिश खुल गया, ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लिया, फिर बाइंग का मौका यहाँ पे अच्छा मिल गया था। सो वेट करना, मार्केट थोड़ा रैली होने देना, पुल बैक आने देना, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट जैसे ही लेता है उसके बाद हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। छोटा गैप अप है, पुल बैक एंड देन बाइंग। बड़ा गैप अप है तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। कभी 19,500 के आसपास में गई, मतलब 101 रुपए का 90 रुपए का स्टॉप, कभी गैप अप मिल गया तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो गैप अप ओपन हो गया 19,500 के आसपास में, 490 500 के आसपास में, यहां से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा 19,420 के टारगेट के लिए। देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जाए। बैंक निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना है, 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। डेली चार्ट पे एक बार नजर मार के देख लेते कि क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए आज के दिन पे एक स्पिनिंग टॉप, मतलब एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। ये पॉज सिग्निफाई करता है, नेगेटिवनेस सिग्निफाई नहीं करता है जब तक ये लेवल्स के नीचे आना शुरू नहीं। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन ऑलरेडी बन चुका है, सो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे यहाँ पे, पर नेगेटिव तब तक प्लान नहीं कर सकते जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता है। या दूसरा कंडीशन है, ये जो स्विंग बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, सो ये स्विंग तो बहुत बड़ा है, ये एक स्विंग बना हुआ है, यहां से कुछ रिजेक्शन ले लेता है, तो ये लेवल से या ये लेवल से कुछ रिजेक्शन ले लेता है जो प्रीवियस भी एक टाइम का रेजिस्टेंस था, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली
कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। देखिए फ्लैट टू गैप अप खुल गया कल के दिन पे मार्केट और 44,100 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देखेंगे, आज भी देखेंगे 44,000 के ऊपर 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया, बट स्लो एंड स्टडी मोमेंटम था। ठीक है, स्लो एंड स्टडी मोमेंटम दिया बट अच्छा क्लोजिंग भी दिया है, 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, विच इज अ गुड साइन। कंटिन्यूएशन के लिए ही हम फिलहाल प्लान करने वाले। 44,100 के ऊपर बाय, 44,200 का फर्स्ट टारगेट, 44,400 का सेकंड टारगेट। देखिए मार्केट काफी दिन से कहीं गया नहीं है, सो आइडियली आज के दिन पे जब ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मोमेंटम आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं है। बट ये कब तक हो सकता है, देखिए कल के दिन ब्रेकआउट दिया, हाई चांसेस हो जाते हैं कि मोमेंटम मिल जाना चाहिए। फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, सो ये लेवल्स के ऊपर हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। 44,200 और 44,400 के आसपास का हमारा टारगेट रहने वाला है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए सेलिंग के लिए मैं जब तक नहीं देखूंगा जब तक ये 44,730 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। तो कल के दिन पे कभी एक गैप डाउन ओपन मिला ये जोन के अंदर और फिर मोमेंटम में ये टूटना शुरू हो जाता है 44,730, तो ही कुछ मैं प्लान करूंगा सेल करने के लिए, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ये जोन के अंदर वॉलिटिलिटी वाला जोन है 44,000 से लेके 44,730, ये 250 पॉइंट में मुझे जरा भी इंटरेस्ट है नहीं, तो ये 250 पॉइंट के अंदर मैं ट्रेड नहीं करने वाला। 730 के नीचे कुछ आ गया तो हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। अब कभी बहुत बड़ा गैप अप हो गया, देखिए कभी एक बड़ा गैप अप हो गया, वेट करना एक पुल बैक का, पुल बैक के रिजेक्शन पे हम यहाँ पे बाइंग की ओर पे देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी। अब चलते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी का क्लोजिंग लाइफ 19,571 पे। फिर निफ्टी अच्छे लोकेशन पे है, दोनों बाइंग सेलिंग के लिए हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। सो प्लान क्या है, सिंपल प्लान रखना है, फ्लैट टू गैप अप ओपन 19,620 के ऊपर हम बाइंग है। जो 40-50 पॉइंट का गैप अप कभी मिल गया या फ्लैटिश ओपन मिल गया 19,620 के ऊपर हम बाइंग की ओर पे देखने वाले। 19,700 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला। 19,700 टूट गया तो 19,780 के आसपास में सेकंड टारगेट निकल के आने वाला है। अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ये जोन का ब्रेकआउट का वेट करना। सिमिलरली कभी सेलिंग के लिए देखना है तो आइडियल जो सेलिंग लेवल है वो 19,430 के ऊपर, बट कंसिडरिंग कल के दिन पे एक्सपायरी है तो कल के दिन पे कभी गैप डाउन मिल गया तो जो बायर्स एग्जिट एंटर है सिस्टम के अंदर ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम में कुछ मोमेंटम मिल सकता है 19,500 के लेवल के नीचे। तो 19,500 के जो पुट राइटर्स है उन लोग भाग जाएंगे कभी यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होके टूटना शुरू हुआ तो। सो प्लान सिंपल है, 19,500 के नीचे निकलना शुरू करता है फिर निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। 19,430 का फर्स्ट टारगेट, 19,372 का सेकंड टारगेट निकलने वाला है। सो फ्लैट टू गैप अप ओपन बाइंग की ओर पे देखेंगे 19,620 के ऊपर। गैप डाउन ओपन मिल गया, फिर देखिए फ्लैट पे सेल नहीं करना, गैप डाउन ओपन मिल गया 19,500 के आसपास में, 500 का लेवल तोड़ते ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। 430 और 370 का टारगेट रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हमारा लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।